अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से रहना बोल के मेरी उम्मीद और दुआ भी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आए हैं, कुल 4। तो शुरुआत आकर इमारत शरिया जो 24 जुलाई को रिलीज़ किया था, और उसके बाद आकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो कन्नड़ा में था तकरीबन 3 पेज वो, और आज आकर 2 सर्कुलर को देखा मैं। एक जो हमारे लोकल कोलार एडवाइजरी कमेटी वक्फ का है वो, और लास्ट जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड और औक़ाफ़ के सर्कुलर के एक निचोड़ का ही ये वीडियो है। मैं मुनासिब समझा कि इसमें थोड़े मिसकंसेप्शंस है, गलत फहमियाँ हैं, और थोड़े चीज़ का खुलासा भी करना वाज़े समझा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में आकर कुरान की जो आयतें हैं, जैसा कि सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 50 पर 9, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 130 पर 5, सूरह धारियात सूरा नंबर 50 पर 1 आयत नंबर 50-5, और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 30 पर 3 आयत नंबर 30 पर 6 के लाइन से मैं बनाया हूँ। ईद की नमाज किधर पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ें और जुम्मा की नमाज जामिया मस्जिद में पढ़ें। लेकिन अगर आप गौर किए तो जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है, जब भी कुछ ऐलानात होते हैं हुकूमत की तरफ से, तो हमको जो लास्ट और जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके ऊपर ही आकर हमको अमल करना है। तो मैं इससे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस बार बहुत क्लियर है कि ईद की नमाज मस्जिद में ही पढ़ें, शादी महल या आकर कन्वेंशनल हॉल्स आकर नहीं पढ़ना है। हम ये गौर करते हैं कि नॉर्मल डेज में मुसल्लियों की तादाद बहुत कम रहती है, और जुम्मा के दिन थोड़ी ज़्यादा, और जो ईद की नमाज है उसमें फुल अटेंडेंस रहता है। तो इसके सिलसिले में आकर मैं खुसूसन जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी बात किया। 90% ऑलमोस्ट 90% मस्जिद के ज़िम्मेदार ने कहा सिर्फ एक ही जमात करेंगे बोल के इरादा किए हैं, और सिर्फ हमारे KGF के जो जामिया मस्जिद में कर मैं सुना के 2 जमात का बनाने का इरादा किए हैं। मैं आपको एक छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेहरबानी करके ये बात पर तवज्जो कीजिए। अब मैं KGF का एग्जाम्पल लेता हूँ। KGF में तकरीबन 12,000 मुसलमान हैं बोल के मैं सुना। ये 12,000 में लेडीज़ और बच्चों को अगर हम निकाल देंगे तो तकरीबन 6,000 होंगे, और अगर अगेन सीनियर सिटीजन्स को निकाल देंगे तो समझो एक 4,000 होंगे। तो KGF जुरिस्डिक्शन में मेरा इल्म है कि 20 मस्जिदें हैं बोल के, 20 मस्जिदें, सबसे छोटी से लेकर मैं जामिया मस्जिद तक बोल रहा हूँ। अगर 20 मस्जिद में सिर्फ 50 लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ 1,000 लोग ही पढ़ सकते हैं, बाकी 3,000 लोग किधर जाएं? ये जो स्टैटिस्टिक्स जो नंबर में शेयर किया मैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि हर एक मस्जिद मिनिमम कम से कम 2 जमात का प्लान करें। ज़रूरत हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ऐसे प्लान करें, पहली जमात जो है 6:30 बजे को हो, और जैसा नोटिफिकेशन के हिसाब से आकर नमाज के बाद अरबी खुतबा, उर्दू बयान नहीं करना बोल के बोले हैं, फॉलोड बाई दुआ वगैरह, ऐलानात छोड़े रहेंगे। ऐलानात ये सब आधा घंटा होगा, और डिस्पर्स होने के लिए एक 10 मिनट, और हमारी आदत है कि मकान ख़बरस्तान को जाते हैं उसके लिए एक 10 मिनट, और घर को वापस आए या स्लाटर हाउस जाने का है तो 10 मिनट। सो कुल 1 घंटा ज़रूरत है। तो मेरी सजेशन है कि बैक टू बैक एक जमात बनाने से बेहतर है मिनिमम 1 घंटे का गैप रहना मुनासिब है। अगर दूसरी बैच या दूसरी जमात बनाते हैं तो आकर कोई और इमामत करना है। और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 18 के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया है कि मस्जिद के ज़िम्मेदार के 5 कंडीशंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैपेसिटी रहेगी कि आकर वो भी इमामत कर सकते हैं। तो जब इमाम की तंगी हो या सानी इमाम नहीं है, कि जो भी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं या जो इल्म वाले हैं वो आगे बढ़कर पढ़ा सकते हैं। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर पर जब उनकी खिलाफत थी, जब इमामत करते थे, तो वो रकात बनने के पहले किसी सहाबी को अपॉइंट करते या किसी और शख्स को अपॉइंट करते, ताकि वो इंश्योर करे कि वो सफ़ की तरकीब में खड़े हों। ऐसे ही जो भी सानी इमाम या आकर दूसरे साहिब जो या दूसरे बैच या दूसरी जमात या तीसरी जमात में इमामत करते हैं, तो रकात बनने के पहले इंश्योर करें कि
वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं तो मौजन साहब को बोल सकते हैं या मस्जिद के जिम्मेदार भी आकर इसके ऊपर तवज्जो कर सकते हैं। और ऐसे भी ज़रे हमारे में ही कि ईद उल फितर कुछ बच्चों को ईद गे बुला ले गए नहीं, एटलीस्ट ईद उल अज़हा को बुला ले जाइए कर को, अच्छे कपड़े भी ले दिए रहेंगे माशाल्लाह। लेकिन हमें आकर अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखना, तो मेहरबानी कर को अपना जज्बा को काबू में रखो, रिस्क भी वो मेहरबानी कर को बच्चों को बुला ले का को। बहुत से लोग मुसल्लीज मस्जिद में ऐलान करने के बावजूद भी मस्जिद में ही आकर वज़ू करते हैं, इन्नौज़ुबिल्लाह। इसका मैं खुलासा करना चाहता हूँ। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में अल्लाह खुद वाज़े करके हैं, आए मोमिन जब भी तू नमाज के वास्ता आता है तो वज़ू करने का पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं, और खुसूसन ये बोलती हैं कि मस्सा करो, वेट योर हैंड्स एंड वाइप ओवर योर हेड्स बोल की। ये क्या वास्ते बोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ताकि हमारे सर के ऊपर है सो धूल मैल न हवे, वायरस न हवे, धूल पाक होने के वास्ते कर बोल डाल को। ये प्रेजेंटली ये वायरस स्प्रेड होने का वजह क्या बोलो, ड्रॉपलेट्स कहाँ से आता है, वो हमारे मुंह से या नाक से। तो हमें कई को वज़ू मस्जिद में करना, ओनली एक्सेप्शनल केसेस जो मुसाफिर हैं उन्होंने चाहकर वज़ू बनाना सा, अदरवाइज अपने हवे कभी भी आकर वज़ू इंशाल्लाह घर से बना का हो। ये आकर मेरी बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा को ही सही बुखारी जिल्द नंबर 3 किताब नंबर 30 पर 4 बुक ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हदीस नंबर 330 में कि अगर एक मुसलमान के घर से वज़ू करके नमाज की नीयत में आता है तो हर एक कदम के ऊपर उसका एक दर्जा बढ़ता है और उसके एक गुनाहें आकर घटती, और द मोमेंट उन्होंने मस्जिद के अंदर कदम रखे कर को तो उनके सवाब आकर जारी हो जाती, और ग्रुप ऑफ फरिश्ते उनकी बड़ाई करती हैं, और उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो आज नहीं कभी भी आकर आप ये कोशिश करें कि वज़ू घर से ही बना के आए, ओनली अंडर एक्सेप्शनल कंडीशंस मस्जिद में बनाएं। हर सर्कुलर और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि हमको 6 फीट मेंटेन करना है। तो इसके सिलसिले में आकर मैं थोड़ा ज़्यादा रोशनी डालना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कोरोना हेल्प डेस्क, उसका इमेज मैं आपको शेयर करता हूँ। तो हमको अगर हम मास्क पहने हैं तो 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। 1 मीटर का मतलब है 3 फीट 3 इंचेस। जो नमाज का मैट होता है वो हमको खुद लेके आना है। इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कन्वेंशनल जो जाय नमाज घर में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय जब तक ये कोरोना है, मेरा एक सजेशन है आपसे कि प्लास्टिक के जाय नमाज में मिलते हैं जो हम वॉश कर सकते हैं, ऑन डेली बेसिस भी वॉश कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो लाइट वेट, जो धोने में भी आसान हो और सूखने में भी आसान हो। मसलन ये देखिए, ये आकर एक प्लास्टिक जाय नमाज है। तो हमारी आदत है कि जब हम नमाज पढ़ के ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे, तो ऐसे करने के बजाय मेरा राय है कि आप ऐसे करें, ताकि अगर कुछ भी हो तो उसके अंदर ही रहेगा और हमको टच नहीं होगा। हमको मुसाफा या गले मिलना आकर मना है, लेकिन हम में से थोड़े लोग ऐसे हैं जो आकर अपनी जोश को या मोहब्बत को सामने रखते हैं। द वेरी मीनिंग ऑफ इस्लाम है कि जो भी हमारा जोश व ख्वाहिश है उसको बाजू रख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं उसकी इताअत करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आकर जो हुकूमत है उसका भी आकर रूल्स फॉलो करो। बोल अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा को ही सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 पर 5 में, खुद अपनी हाथ से अपनी बर्बादी मत करो होती। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें नौजवान रहेंगे माँ, लेकिन एक तवज्जो की बात क्या है कर बोले तो हमारे घर में अम्मी अब्बा रहती, बुजुर्गार रहती, तो हमारा इम्यून सिस्टम शायद आकर वो लड़ सकता वायरस के साथ, लेकिन बड़े आदमियों का नहीं। तो मेहरबानी कर को जब भी तुम्हें कैतब करती घर के बाहर निकलने के टेम्पो अपने अम्मी अब्बा दादा दादी जो भी बुजुर्ग ही उनको आकर दिमाग में रख ले को हर एक काम भी करो। ये जो वीडियो है मैं सिर्फ KGF को मद्देनज़र रखते हुए बनाया नहीं है। यही मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह आप और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात की तवज्जो करना है, ये आकर केस टू केस बेसिस है। चंद स्टेट्स ऐसे भी हैं या चंद डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं वो आकर रेड जोन है, जहां मस्जिद लॉक हुए हैं, जहां ईद की नमाज के लिए परमिशन भी नहीं है। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। हाउएवर ये जो वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो है, ताकि मस्जिद की जो भी जिम्मेदार हैं और मुसल्ली है उनको थोड़ा खुलासा भी मिलेगा, और उनको जो इंशाल्लाह जुम्मा के दिन ऐलान करते हैं उसके लिए एक हेल्पलाइन रहेगा बोल के ही ये वीडियो बनाया हूँ।
और ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ वो आकर 29 जुलाई 2020 है। तो वट एवर नोटिफिकेशंस ऐलानात इसके बाद आते हैं दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, स्पेशली जो जुम्मा के दिन, जुम्मा की नमाज के बाद अपने अपने रेस्पेक्टिव मस्जिद में ऐलानात किए करते हैं, वही आकर फाइनल एंड बाइंडिंग है। मैं बहुत से लोगों का शुक्रगुजार हूँ, वो चाहे हमारे दोस्त हो या मेरे वेलविशर्स हो, कमिटी के लोग हो, बहुत से इमाम साहब KGF से, इंडिया से और सऊदी अरेबिया से भी, और मस्जिद के ज़िम्मेदारान, सेक्रेटरी, सदर साहब, जो मेरे को हौसला दिए कि आप ये वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह कौम के लिए फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो या इससे आगे भी फ़ायदा होगा बोल के आपको ख्याल हो तो मेहरबानी करके आगे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।